हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 में सांख्यिकी के बारे में चर्चा करूंगी कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार हैं इत्यादि। क्योंकि सांख्यिकी स्टैटिक्स बनाने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि सांख्यिकी क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, NLS कॉलेज, जैतपुर, दाहोदपुर, फ्रॉम JP यूनिवर्सिटी छपरा। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सांख्यिकी कहते किसे हैं। सांख्यिकी या स्टैटिक्स सांख्यिकी का विज्ञान के रूप में विकास 19वीं सदी में हुआ तथा इसका प्रयोग अनेक शास्त्रों, बहुत सारे सब्जेक्ट में होता आया है। जैसे मान लें गणित, यह गणित का एक अभिन्न अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट। मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में भी इसका बहुत महत्व है। इसी तरह बहुत सारे विषयों में इसका प्रयोग होता आया है। अतः इसके कई अर्थ भी बतलाए गए हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों के अनुसार इसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाता है। एक अर्थ में सांख्यिकी का मतलब गणित शास्त्र की एक वैसी शाखा या भाग, पार्ट जिसे कहते हैं, से होता है जो सांख्यिकीय सिद्धांत, स्टैटिकल थ्योरी को बतलाता है। अब दूसरे अर्थ में बात करें तो इसके अनुसार सांख्यिकी का मतलब परिणात्मक तथ्यों की व्याख्या से होता है। साधारण व्यक्ति या आम लोगों के द्वारा सांख्यिकी के इस रूप का प्रयोग बहुत ज़्यादा या अधिकतर किया जाता है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि साधारणतः इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, परंतु मनोविज्ञान में नहीं। इसका एक साधारण उदाहरण यह हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना का ब्यौरा देता है और कहता है कि इस वर्ष कुल 500 व्यक्ति मरे तथा 1500 व्यक्ति घायल हुए, तो यह यहाँ पर सांख्यिकी का उक्त अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। अब तीसरे अर्थ की बात करें तो तीसरे अर्थ के अनुसार सांख्यिकी का मतलब एक ऐसे विज्ञान से है जिसके द्वारा संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, विवेचन, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। संकलन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, विवेचन मीन्स ट्रीटमेंट, विश्लेषण में एनालिसिस, व्याख्या मीन्स इंटरप्रिटेशन की जाती है। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी तथा शिक्षा, एजुकेशन में सांख्यिकी के इस रूप का प्रयोग बहुत ज़्यादा या अधिक होता है। अधिक का मतलब सबसे ज़्यादा इसी रूप का इस्तेमाल होता है। लॉविट ने सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए कहा, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीकरण करता है। फर्गुसन तथा टकाने ने भी सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए कहा, सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके द्वारा प्रयोगों तथा सर्वेक्षणों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, विवरण तथा विवेचन किया जाता है। इन सारी परिभाषाओं का
विश्लेषण करने पर कुछ बातें सामने आती हैं कि सांख्यिकी का संबंध सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों से होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन घटनाओं तथा तथ्यों की व्याख्या संख्या द्वारा नहीं होगी, उसकी व्याख्या सांख्यिकी द्वारा भी असंभव है। मतलब जिस घटना में प्राप्त आंकड़े अंकों में नहीं होंगे, उसका निष्कर्ष सांख्यिकी द्वारा नहीं निकल सकता है। सांख्यिकी उन संख्यात्मक आंकड़ों का जो प्रायः प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन तथा साक्षात्कार, इंटरव्यू के आधार पर प्राप्त होते हैं, उनका संकलन, वर्गीकरण, विवरण तथा विवेचन करती है। अगर हम इसको दूसरे शब्द में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयोग तथा सर्वेक्षण से जो आंकड़े हमें मिलते हैं, उसका तब तक कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक कि उसका सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस नहीं किया जाता। सांख्यिकी ऐसे मूल आंकड़ों का भी जो अक्रमबद्ध होते हैं, अक्रमबद्ध का मतलब जो सीरियली नहीं होते हैं, उनको सीरियली बनाकर, मतलब क्रमबद्ध बनाकर उसका वर्गीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या करती है और तब प्रयोगकर्ता उसके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ये तो अभी तक हमने जाना कि सांख्यिकी क्या है। अब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं या इसे कितने भागों में बांटा गया है। उपयोग की दृष्टि से सांख्यिकी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वर्णनात्मक सांख्यिकी और दूसरा अनुमानिक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी किसे कहते हैं? वर्णनात्मक सांख्यिकी वह है जिसका उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का साधारण ढंग से वर्णन करना होता है। जैसे मीन एक वर्णनात्मक सांख्यिकी का उदाहरण है जो हमें ये बतलाता है कि पूरे आंकड़े का एवरेज वैल्यू या औसत मान कितना है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, जिसको हम एसडी भी कहते हैं, जो वर्णनात्मक सांख्यिकी का दूसरा उदाहरण है। यह हमें ये बतलाता है कि व्यक्ति के किसी समूह में आपस में कितनी परिवर्तनशीलता है, कितने चेंजिंग आते हैं। और तीसरा है सहसंबंध गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यह हमें ये बताता है कि व्यक्तियों के एक ही समूह के 2 प्रेक्षण, दो बार ऑब्जर्वेशन की आपस में कितनी निकटता या दोनों के बीच में कितना रिलेशन, संबंध है। यह भी वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है, क्योंकि इससे भी संख्यात्मक आंकड़ों का सामान्य ढंग से वर्णन होता है। इससे किसी प्रकार कोई अनुमान नहीं लगा सकते या नहीं लगाया जा सकता। ये था वर्णनात्मक सांख्यिकी का विवरण। अनुमानिक सांख्यिकी। अनुमानिक सांख्यिकी का दूसरा नाम प्रतिचयन सांख्यिकी या अगनात्मक सांख्यिकी भी है। गिलफोर्ड के अनुसार अनुमानिक सांख्यिकी हमें यह बतलाती है कि सैंपल के स्कोर के आधार पर मिले आंकड़े उस बड़ी जीव संख्या का किस हद तक प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे कि हम सैंपल लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि अनुमानिक सांख्यिकी मतलब प्राप्त स्कोर के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा निष्कर्ष क्या प्राप्त होगा। फर्गुसन तथा टकाने ने इसकी अपने शब्दों में व्याख्या की कि सांख्यिकी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा प्रतिदर्श आंकड़े, सैंपल स्कोर
के आधार पर जीव संख्या के गुणों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। उन्हें प्रायः प्रतिचयन सांख्यिकी या अनुमानिक सांख्यिकी कहते हैं। अनुमानिक सांख्यिकी का प्रयोग अनुसंधानों से प्राप्त आंकड़ों तथा इन अनुसंधानों के द्वारा हुई त्रुटियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। हमें इन त्रुटियों या गलतियों का सहज ज्ञान मानक त्रुटि से होता है। मानक त्रुटि अर्थात स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर वह सूचक संख्या है जो सांख्यिकी तथा प्रचाल के बीच के अंतर डिफरेंस को बतलाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के माध्य बुद्धि लब्धि मीन आईक्यू के बारे में उस विश्वविद्यालय से लिए गए 100 विद्यार्थियों के माध्य बुद्धि लब्धि आईक्यू के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि ऐसा करने से हमें एरर का अंदाजा उस माध्य के मानक त्रुटि के आधार पर मिलेगा और यह अनुमानिक संख्या का एक उदाहरण होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।